खतरे में है राम मंदिर का अस्तित्व? क्या मंदिर तोड़कर बना दी जाएगी मस्जिद? क्या खतरे में है हिंदुओं की आस्था? क्या जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून? हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राम मंदिर के संघर्ष की कहानी कहती है 491 साल पहले शुरू हुआ था मामला। 206 साल लगे फैसला आने में, 40 दिन तक लगातार सुनवाई चली। 5 जजों ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मंदिर के लिए 70 एकड़ जमीन दी गई, 5 एकड़ जमीन मस्जिद को अलग मिली। संघर्ष की इस कहानी में देखिए आंदोलन की चिंगारी भी है, लोगों की कुर्बानियां भी हैं और राम भक्तों के सपनों का मंदिर भी है। आज भव्यता के साथ अयोध्या की धरती पर प्रभु राम का विशालकाय मंदिर बन रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं 50 साल बाद मंदिर का अस्तित्व खतरे में होगा। ऐसा कहना है हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का। जी हाँ, तलवार और बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताने वाले प्रवीण तोगड़िया के बयान ने भारत में भूचाल ला रखा है। एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग होने लगी है। जिस प्रकार जल के बगैर नदी की कल्पना करना संभव है, उसी तरह जनसंख्या के बिना किसी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन इसी का दूसरा पहलू ये भी है कि जब जनसंख्या बेकाबू हो जाए, और वो भी युवा जनसंख्या जिसके लिए रोजगार के अवसर सीमित हो, तो भी राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। और शायद इसी खतरे को भांपते हुए 2019 के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बढ़ती आबादी पर चिंता जाहिर की थी। हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भली भांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा, उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरा करने के लिए मैं अपनी भूमिका अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इन सारे पैरामीटर से अपने परिवार का लेखा जोखा लेकर के हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये सब सम्मान के अधिकारी हैं, ये आदर के अधिकारी हैं। जिनका उनका जितना सम्मान करें, छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि देश की बढ़ती जनसंख्या से राम मंदिर के अस्तित्व का क्या कनेक्शन है, तो आपको ये बता दें कि इसी कनेक्शन को समझाने का प्रयास डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने किया है। हाल ही में उन्होंने ये कहा कि अगर वक्त रहते कानून नहीं लाया गया तो 50 साल बाद राम मंदिर सुरक्षित नहीं रहेगा। दरअसल शिव की नगरी काशी पहुंचे हिंदू नेता प्रवीण तोगड़िया ने ज्ञानवापी के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उनका ये कहना था, यदि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कानून नहीं बनाया गया तो 50 साल बाद अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर खतरे में पड़ेगा। इससे राम मंदिर ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों हिंदुओं और उनके घर परिवार कश्मीर घाटी की तरह सुरक्षित नहीं रहेगा। ज्ञानवापी में बाबा विश्वनाथ विराजमान है और वहां शिवलिंग की पूजा ना हो, ये पाप है। बाबा का पूजन जल्द ही शुरू होना चाहिए। तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि देश की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और रिपोर्ट ये कहती है कि मुस्लिमों की आबादी 24.78% की रफ्तार से है, जबकि हिंदुओं की आबादी यहाँ 16.77% की रफ्तार से बढ़ रही है। और शायद इसलिए देखिए प्रवीण तोगड़िया को इस बात की चिंता खाई जा रही है कि अगर हिंदू बहुल भारत में मुस्लिमों की आबादी इसी दर से बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं जब मंदिर को फिर से मस्जिद बना दिया जाए। हालांकि देखिए ये उनकी अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी है। क्या सच में
देश की बढ़ती आबादी से राम मंदिर का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, इस पर आप लोगों की क्या राय है वो आप जरूर बताएगा। लेकिन इसके साथ भी ये भी जान लीजिए कि अब भारत की जनसंख्या दिन पर दिन बेकाबू होती जा रही है। देखिए, बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि आबादी के मामले में भारत चीन से आगे निकल जाएगा और वो दिन अब आ भी चुका है। हाल ही में देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की एक रिपोर्ट में इस बात का ये दावा किया गया है कि भारत की जनसंख्या ने चीन की जनसंख्या को पार कर लिया है। फिलहाल ताज़ा जनगणना अभी जारी नहीं की गई है और इसलिए रिपोर्ट की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि इसी साल भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा।